will find some very interesting facts coming to light. The Supreme Court must direct that the corporate veil of these shell companies or electoral trusts must be lifted in order to determine as to who the true donor or the true purchaser of these bonds are. चुनावी चंदे का सबसे बड़ा दानवीर जाने कौन है? फ्यूचर गेमिंग कंपनी का मालिक। इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट आई। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया डेटा। एसबीआई से मिला है चुनावी चंदा देने वाली कंपनी की जानकारी। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर इन दिनों देश की सियासत जोरों पर है। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डेटा सार्वजनिक होते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आए हैं। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला है, यह भी डेटा से खुलासा हुआ है। चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के हैं। लिस्ट में सामने आया कि लॉटरी किंग मार्टिन सेटियांगो ने सबसे ज्यादा 1378 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मार्टिन सेटियांगो, जो मार्टिन की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत आईपीसी के तहत कई केस दर्ज है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 23 दिसंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की थी। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के सेटियांगो मार्टिन की कहानी ऐसी है जिसने म्यांमार के एक मजदूर से लॉटरी किंग बनने तक का सफर तय किया है। शुरुआती जीवन में कठिनाइयों और मुश्किल हालात में बीता, फिर समय का चक्र बदला और मार्टिन की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती चली गई। उन्होंने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने दिखाए और किस्मत के खेल में बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। साउथ में ये फर्म मार्टिन कर्नाटक के तहत चलती है, जबकि उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइटों में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक शुरुआती दौर में मार्टिन म्यांमार के यागुन शहर में मजदूरी करते थे। इसी पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाद में वो इंडिया वापस आए और 1988 में उन्होंने तमिलनाडु में अपनी लॉटरी बिजनेस शुरू कर दिया और कोयम्बटूर में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया। बाद में वे सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी काम करने की अनुमति हासिल कर ली और आम लोगों की आशाओं और सपनों पर टिके साम्राज्य ने उन्हें अपार धन और प्रभावशाली शख्स बना दिया। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी बिजनेस में 13 साल की उम्र में कदम रखा था और पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। अपनी वेबसाइट यह भी बताती है कि मार्टिन को कई बार देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स का खिताब मिला है। जब साउथ इंडिया में बिजनेस की बात आती है तो कुछ ही ऐसे नाम आते हैं जो विवादों और चर्चाओं में बने रहते हैं। एक नाम है मार्टिन का भी। उन्होंने कोयम्बटूर में लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड की स्थापना की, जिस चीज ने उनके नाम लॉटरी मार्टिन और उनके बिजनेस को घर घर पहुंचाया। वो 2 डिजिट की लॉटरी का क्रेज था जिसने कुछ समय में ही इस क्षेत्र में धूम मचा दी। वहीं पिछले दशक में मार्टिन का कारोबार लॉटरी से आगे बढ़ गया। कोयम्बटूर के पास मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एमएस म्यूजिक, टेलीविजन, संगीत चैनल, M&C प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट, मार्टिन नंथावन अपार्टमेंट और संगीत चैनल, M&C प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंथावनम अपार्टमेंट और लीमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम से व्यवसाय शामिल है। मार्टिन कंपनी उन 13 राज्यों में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के होने का दावा करती है जहां लॉटरी वैध है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और सिक्किम का नाम शामिल है। यहाँ फ्यूचर एकमात्र लॉटरी वितरक है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में ग्रासिक इंडस्ट्रीज, टोरेंस पावर, भारतीय एयरटेल, DLF कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तर, एडवाइस, PVR, सुलावाइंस, वेलस्पेन, सन फार्मा, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, DLF, PVR, बिड़ला, बजाज, जिंदल, स्पाइस जेट, इंडिगो और गोयनका आदि शामिल हैं। इसके साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ। नमस्कार।